हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे एग्जाम्पल डिकोस्ट्रा एल्गोरिथम की सहायता से निम्नांकित भारित आलेख में ए से जेड तक का लघुत्तम पथ ज्ञात कीजिए। यह हम लोग के भारित आलेख दिया गया है। इसमें हमको ए से जेड तक का लघुत्तम पथ ज्ञात करना है। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? डिकोस्ट्रा एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करेंगे। इसके सॉल्व देखते हैं। हमको दिया गया है क्या? भारित आलेख दिया गया है और ज्ञात क्या करना है? ए से जेड तक का लघुत्तम पथ ये हमको ज्ञात करना है। ओके, हम लोग मान के चलते हैं G इज इक्वल टू वी कॉमा ई दिए गए आलेख को निरूपित करता है। यहाँ V वर्टाइसेस के सेट हैं जिसमें हम लोग इस आलेख के सभी वर्टाइसेस को लेंगे। इस आलेख में हम लोग के वर्टाइसेस है A, B, C, D, E, Z। ओके, अब हम लोग डिकोस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ये हम लोग का दिया गया आलेख है। हमको A से Z तक का लघुत्तम पथ ज्ञात करना है। हम लोग इसके प्रथम चरण में शीर्ष A के लिए दूरी आव्यूह देखेंगे। यहाँ पर हम लोग शीर्ष A को छोड़कर बाकी सभी वर्टाइसेस को लिखेंगे। अब हम लोग शीर्ष A से इन सभी वर्टाइसेस की लेंथ देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ शीर्ष A से शीर्ष B डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और A से B की लेंथ कितनी है? 1 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। अब देखते हैं, शीर्ष A से C डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है। शीर्ष A से C तक की लेंथ कितनी है? 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हम लोग देखते हैं, शीर्ष A और D ये डायरेक्ट कनेक्ट है क्या? नहीं है। A से B कनेक्ट है, B से D कनेक्ट है, A से D डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो इसकी हम लोग लेंथ लिखेंगे कितनी? इन्फिनेटिव। अब देखते हैं, A और E डायरेक्ट कनेक्ट है क्या? नहीं है। A से C कनेक्ट है, C से E कनेक्ट है, A से E डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो इसकी भी लेंथ हम लोग लेंगे इन्फिनेटिव। अब देखते हैं, A से Z डायरेक्ट कनेक्ट है क्या? नहीं है। A से C कनेक्ट है, C से E कनेक्ट है, E से Z कनेक्ट है। इसी प्रकार से A से B कनेक्ट है, B से D कनेक्ट है, D से Z कनेक्ट है। A से Z डायरेक्ट कनेक्ट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसकी लेंथ लिखेंगे इन्फिनेटिव। ओके, अब हम लोग देखेंगे इन सभी वर्टाइसेस में मिनिमम लेंथ किसकी है। तो शीर्ष B की लेंथ मिनिमम है। अब हम लोग द्वितीय चरण में शीर्ष B के लिए दूरी आव्यूह देखेंगे। यहाँ पास हम लोग शीर्ष B को छोड़कर इन सभी वर्टाइसेस को लिखेंगे। अब हम लोग शीर्ष B से इन सभी वर्टाइसेस की लेंथ देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखते हैं C की लेंथ। मिनिमम ऑफ, हम लोग की प्रथम चरण में C की लेंथ कितनी थी? 4। तो 4 कॉमा, यहाँ पर हम लोग शीर्ष B के लिए दूरी आव्यूह देख रहे हैं। तो हम लोग की प्रथम चरण में B की लेंथ कितनी थी? 1। तो 1। अब यहाँ पर इस आलेख में देखते हैं कि B से C डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है? 2। तो 1 के साथ ऐड कर देते हैं किसको? 2 को। तो इज इक्वल टू 4 कॉमा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। और 4 और 3 में मिनिमम है 3। ओके, अब देखते हैं D की लेंथ। मिनिमम ऑफ, यहाँ पर प्रथम चरण में D की लेंथ कितनी थी? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कॉमा, यहाँ पर हम लोग शीर्ष B के लिए दूरी का आव्यूह देख रहे हैं। तो हम लोग की प्रथम चरण में B की लेंथ कितनी थी? 1। तो 1 प्लस, हम लोग अब देखते हैं इस आलेख में B से D डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है? 7। तो 1 के साथ ऐड कर देंगे किसको? 7 को। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पास इन्फिनेटिव कॉमा 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इन्फिनेटिव और 8 में मिनिमम है 8। ओके, अब देखते हैं E की लेंथ। मिनिमम ऑफ, प्रथम चरण में हम लोग की E की लेंथ कितनी थी? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कॉमा, यहाँ पास हम लोग शीर्ष B के लिए दूरी का आव्यूह देख रहे हैं। तो प्रथम चरण में B की लेंथ कितनी थी? 1। तो 1। अब इस आलेख में देखते हैं कि B E से डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। तो 1 के साथ ऐड कर देंगे 5 को। इज इक्वल टू इन्फिनेटिव कॉमा 1 प्लस 5 हो जाएगा 6,
और इन्फिनिटिव और 6 में मिनिमम हो जाएगा क्या, 6। ओके, अब देखते हैं जेड की लेंथ मिनिमम ऑफ। प्रथम चरण में हम लोग की जेड की लेंथ कितनी थी, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव कॉमा हम लोग यहाँ शीर्ष बी के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो प्रथम चरण में बी की लेंथ कितनी थी, 1, तो 1। अब इस दिए गए आलेख में देखते हैं कि बी से जेड डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, नहीं है। बी से डी कनेक्ट है, डी से जेड कनेक्ट है, या फिर बी से ई कनेक्ट है, ई से जेड कनेक्ट है। बी और जेड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसकी लेंथ लेंगे क्या, इन्फिनिटिव, तो 1 के साथ ऐड कर देंगे किसको, इन्फिनिटिव को, इज इक्वल टू यहाँ इन्फिनिटिव कॉमा 1 प्लस इन्फिनिटिव हम लोग का इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इन्फिनिटिव में हम लोग का मिनिमम हो जाएगा क्या, इन्फिनिटिव। ओके, अब यहाँ पास इन सभी वर्टाइसेस में देखते हैं कि मिनिमम लेंथ किसकी है। तो यहाँ पास शीर्ष सी की लेंथ मिनिमम है, ये कितनी है, 3 है। तो नेक्स्ट चरण में हम लोग देखेंगे शीर्ष सी के लिए दूरी का व्यू। यहाँ पास हम लोग शीर्ष सी को छोड़कर इन सभी वर्टाइसेस को लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं डी की लेंथ। तो मिनिमम ऑफ, यहाँ पास द्वितीय चरण में डी की लेंथ कितनी थी, 8 कॉमा, यहाँ पास हम लोग शीर्ष सी के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो द्वितीय चरण में सी की लेंथ कितनी थी, 3। अब इस आलेख में देखते हैं कि शीर्ष सी से डी डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं है। यहाँ सी से ई कनेक्ट है, ई से जेड कनेक्ट है, जेड से डी कनेक्ट है, या फिर सी से बी कनेक्ट है, बी से डी कनेक्ट है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि सी और डी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पास इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटिव, तो 3 के साथ इन्फिनिटिव को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8 कॉमा 3 प्लस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, इज इक्वल टू यहाँ पास 8 और इन्फिनिटिव में मिनिमम है 8। ओके, अब शीर्ष ई की लेंथ देखते हैं। तो मिनिमम ऑफ, यहाँ पास द्वितीय चरण में शीर्ष ई की लेंथ कितनी थी, 6, तो 6 कॉमा, यहाँ पास हम लोग शीर्ष सी के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो द्वितीय चरण में हम लोग की शीर्ष सी की लेंथ कितनी थी, 3। अब इस आलेख में देखते हैं कि शीर्ष सी से ई डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, तो 3 के साथ प्लस करेंगे किसको, 1 को, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 6 कॉमा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, और 6 और 4 में मिनिमम है 4। अब देखते हैं शीर्ष जेड की लेंथ। तो मिनिमम ऑफ, यहाँ द्वितीय चरण में शीर्ष जेड की लेंथ कितनी थी, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव कॉमा, यहाँ शीर्ष सी के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो द्वितीय चरण में शीर्ष सी की लेंथ कितनी थी, 3, तो ये 3 हो गया। अब इस आलेख में देखते हैं कि शीर्ष सी से जेड डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं है, तो यहाँ पास इसकी लेंथ हम लोग लेंगे इन्फिनिटिव, तो 3 के साथ इन्फिनिटिव को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इन्फिनिटिव कॉमा 3 प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा इन्फिनिटिव, और इनका मिनिमम क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। ओके, अब इन सभी वर्टाइसेस में देखेंगे कि मिनिमम लेंथ किसकी है। तो यहाँ पर शीर्ष ई की लेंथ क्या है, मिनिमम है, कितनी है, 4 है। अब हम लोग नेक्स्ट चरण में क्या करेंगे, शीर्ष ई के लिए दूरी का व्यू देखेंगे। तो यहाँ पास हम लोग शीर्ष ई को छोड़कर इन दोनों वर्टाइसेस को लेते हैं। अब शीर्ष डी की लेंथ देखते हैं, तो मिनिमम ऑफ, यहाँ पास तृतीय चरण में डी की लेंथ कितनी थी, 8, तो 8 कॉमा, यहाँ पास हम लोग शीर्ष ई के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पास तृतीय चरण में शीर्ष ई की लेंथ कितनी थी, 4। अब इस आलेख में देखते हैं कि शीर्ष ई से डी डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो 4 के साथ किसको ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पास इनका मिनिमम कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार से हम लोग शीर्ष जेड की लेंथ देखते हैं। तो तृतीय चरण में शीर्ष जेड की लेंथ कितनी थी, इन्फिनिटिव कॉमा, पास हम लोग शीर्ष ई के लिए दूरी का व्यू देख रहे हैं, तो तृतीय चरण में शीर्ष ई की लेंथ कितनी थी, 4, तो 4। अब इस आलेख में देखते हैं कि शीर्ष ई से जेड डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है, 6 है, तो 4 के साथ प्लस करेंगे किसको, 6 को, तो इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इन्फिनिटिव कॉमा
यहाँ पास 4 + 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा और इनका मिनिमम हो जाएगा 10। ओके, अब इन दोनों वर्टाइसेस में देखते हैं कि मिनिमम लेंथ किसकी है। तो यहाँ शीर्ष डी की लेंथ मिनिमम है, कितनी है? 7 है। अब हम लोग शीर्ष डी के लिए दूरी आव्यूह देखेंगे। तो हम लोग शीर्ष डी को छोड़कर शीर्ष जेड को लिखेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं शीर्ष जेड की लेंथ। मिनिमम ऑफ हम लोग के चतुर्थ चरण में शीर्ष जेड की लेंथ कितनी थी? 10, कॉमा यहाँ पास हम लोग शीर्ष डी के लिए दूरी का आव्यूह देख रहे हैं। तो हम लोग की चतुर्थ चरण में शीर्ष डी की लेंथ कितनी थी? 7। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं शीर्ष डी से शीर्ष जेड डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ है, और इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। तो यहाँ पास 7 के साथ प्लस करेंगे किसको? 3 को। अब इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10, कॉमा 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, और इन दोनों का मिनिमम भी क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। ओके, और यही जो है हम लोग की ए से जेड तक के लघुत्तम पथ की लंबाई है। अतः ए से जेड तक के लघुत्तम पथ की लंबाई कितनी आ गई? हम लोग की 10। तथा अब हम लोग इस दिए गए आलेख में देखते हैं कि कौन सा पथ है जिसकी लंबाई 10 है, वही हम लोग की क्या होगी? लघुत्तम पथ होगी। तो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 + 1 5 और 5 + 6 11। तो यहाँ पास ये पथ तो नहीं होगा लघुत्तम। अब चेक करते हैं 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और 3 + 1 4, 4 + 3 7, और 7 + 3 10। यहाँ पास 10 आ गई। तो हम लोग की ये पथ हो जाएगी ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से डी, और डी से जेड। ये पथ हो गई। और आप लोग देख सकते हैं कि 1 + 2 3, 3 + 1 4, और 4 + 6 10। यहाँ पास भी हम लोग की लंबाई प्राप्त हो रही है 10। तो इसकी भी लंबाई कितनी है? 10 है। तो आप लोग इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं। तो ए से जेड तक का लघुत्तम पथ हम लोग का निम्नांकित है। ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से डी, डी से जेड। या फिर आप लोग ले सकते हैं किसको? ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से जेड। तो ये दोनों पथ में से कोई सभी एक पथ ले सकते हैं। यही हम लोग की ए से जेड तक का लघुत्तम पथ होगा। ओके, इस प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें इस दिए गए आलेख में ए से जेड तक का लघुत्तम पथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग शीर्ष ए के लिए दूरी का आव्यूह देखेंगे और शीर्ष ए को छोड़कर बाकी सभी वर्टाइसेस को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ शीर्ष ए से जो वर्टाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट है उनकी लेंथ को लेंगे, और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है उनकी लेंथ को क्या लेंगे? इन्फिनिटिव लेंगे। अब इन सभी में देखेंगे कि मिनिमम लेंथ किन की है। तो जिस शीर्ष की लेंथ मिनिमम है, अगले चरण में उस शीर्ष के लिए हम लोग दूरी आव्यूह देखेंगे। अब शीर्ष ए और शीर्ष बी को छोड़कर बाकी सभी वर्टाइसेस को लिखेंगे। फिर इनका लेंथ देखेंगे। तो मिनिमम लेंगे किनका किनका? जिस शीर्ष के लिए हम लोग की इसके पहले चरण में लेंथ थी उनका, और जिस शीर्ष के लिए हम लोग दूरी आव्यूह देख रहे हैं उनकी लेंथ के साथ हम लोग ऐड करेंगे किसको? जिस शीर्ष के लिए हम लोग दूरी आव्यूह देख रहे हैं उससे इन शीर्षों की लेंथ के साथ, और इनका जो मिनिमम होगा वही उस शीर्ष की लेंथ होगी। ओके, इसी प्रकार से आपको आगे करते जाना है। लास्ट में हम लोग की एक शीर्ष प्राप्त होगी, उसकी लेंथ ही हम लोग की क्या होगी? लघुत्तम पथ की लंबाई होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि दिए गए आलेख में कौन सा पथ ऐसा है जिसकी लंबाई लघुत्तम पथ की लंबाई के बराबर है। तो
जिस पथ की लंबाई लघुत्तम पथ की लंबाई के बराबर होगी वही हम लोग की क्या होगी, लघुत्तम पथ होगी। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।